देखने वाले हैं व्हाट्सएप स्टोरी जो कि डरावनी है एंड इसको देखकर आपकी पैंट गीली भी हो सकती है। अब तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना डर झेल पाते हो। सो अगर आप लोग मेरी तरह दिल वाले हो तो ये वीडियो देख सकते हो। तो चलें शुरू करते हैं हमारी डरावनी व्हाट्सएप स्टोरी। वीडियो शुरू होने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। जैसे बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस हमारी स्टोरी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर दो दोस्त थे एंड वो एक दूसरे से व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं कि मतलब जो होता है ना, और बहन जिंदा है या मर गई है। आप लोग भी करते हो कि अपने फ्रेंड से। तो अभी ये चल रहा है, देखते हैं आगे। सो यहाँ पर नेहा नाम की लड़की है जो आरोही की दोस्त है एंड नेहा ने आरोही को एक गेम बताया जिसका नाम हाइड एंड सीक है और उन्होंने ये रिचुअल प्ले किया है एंड देखते हैं आगे क्या हुआ है उनके साथ। आरोही जिससे बात कर रही है वो उसको कह रही है कि तुम्हें सच में लगता है कि नमक मिर्ची से जिस भूत को तुम बुला रही हो वो तुम्हारे कहने पर आएगा। तो आरोही कह रही है अरे ट्राई करने पर क्या जा रहा है, और कह रही है कि अगर तुम भी होती ना तो बहुत मज़ा आता। एंड जो जिससे वो चैटिंग कर रही है वो कह रही है मुझे इन सब गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बिलीव नहीं करती कि कोई भूत आकर हमें पूछे। आरोही अपनी दोस्त से कह रही है क्यों डर लगता है एंड उसकी दोस्त कह रही है नहीं क्योंकि मैं तेरी तरह सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। एंड बोल रही है कि बताओ ये हाइड एंड सी गेम कैसे खेला जाता है। एंड आरोही कह रही है जब तुम्हें बिलीव ही नहीं है तो पूछ क्यों रही हो। आरोही की दोस्त के लिए ऐसे ही पता करना है कि पागल लोग कैसे कैसी हरकतें करते हैं एंड लाफिंग इमोजी। एंड आरोही कह रही है चलो अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। और आरोही की दोस्त कह रही है कहाँ चली गई, इतना टाइम लगता है बताने में। तो आरोही कह रही है बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैं स्वेटर पहन रही थी। आरोही की दोस्त कह रही है अब तो ठंड भी चली गई है तो अब भी स्वेटर पहनती है। तो आरोही कह रही है अरे नहीं यार अभी अचानक से ठंड बढ़ गई है। और अब आरोही गेम खेलने का तरीका बता रही है कि सबसे पहले ज़मीन पर एक सॉल्ट का घेरा बनाना है, उसके चारों ओर जितने लोग हैं उतनी कैंडल्स जलानी है और फिर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबके नाम चिट पर लिखने हैं और वो सॉल्ट के ढेरे पे डाल देने। एंड उसकी दोस्त थोड़ी भी मजाक के मूड में तो वो कह रही है चिट डालते के साथ अपने हाथ भी जला दो। एंड आरोही अभी थोड़ी गुस्से में आ गई है कि तुम्हें पूरी बात सुननी है या नहीं। एंड फिर वो बोल रही है कि हम सबको मिलकर एक लाइन रिपीट करनी है, वी आर बोर्ड वी वॉन्ट टू प्ले बट नो सिंपल गेम ऑफ एवरी डे, वी इन्वाइट यू एज वी स्पीक, कम टू अस लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। गाइस मुझे तो ये लाइन सुनकर ही इतना क्रीपी लग रहा है बट इन लोगों ने ये गेम खेला है। एंड अब उसकी दोस्त कह रही है कि बहुत अच्छी पोएम है, एक बात बताओ ये डेमन सिर्फ इंग्लिश ही समझता है, मछली जल की रानी है पोएम से नहीं आया। एंड आरोही अब बोल रही है पता नहीं तुम ट्राई करके देख लेना आता है या नहीं। और अब आरोही आगे की स्टोरी बता रही है। और हाँ ये सब करते टाइम याद रखना है कि घर में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी हो, ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होने चाहिए, ना ही तो कोई मोबाइल, ना ही तो कोई टीवी। घर में पूरी जगह अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ कैंडल्स की लाइट होनी चाहिए और सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और अब आरोही की दोस्त पूछ रही है एक बात बताओ तुम लोगों को डर नहीं लगता अगर सच में कोई इविल एंटिटी आ जाती तो। और आरोही कह रही है कि अभी तो तुम कह रही कि तुम सुपरस्टिशियस नहीं हो, इन सब में बिलीव नहीं करती और ये सब कह रही हो। और आरोही की दोस्त कहती है कि हाँ फिर भी आई एम जस्ट कंसर्न फॉर यू गाइस। और अब आरोही कह रही है कि लेकिन कुछ नहीं हुआ, गेम के हिसाब से वो पोएम बोलने के कुछ टाइम बाद हमें घर में अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस फील होगी। और आगे बोल रही है ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें देख रहा हो और वो हमें नज़र नहीं आए हम वो फील कर सकते हैं। एंड आगे बोल रही है या फिर कोई हल्की सी आवाज़ टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना, यू नो ओवरऑल क्रीपी वाइब्स ऐड हो जाएगी माहौल में, तब समझना कि गेम स्टार्ट हो चुका है। एंड आरोही की दोस्त का मैसेज आता है और फिर क्या, फिर उसके बाद आरोही बोलती है सबके पास सॉल्ट की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो अपने चारों ओर सॉल्ट का सर्कल 2-3 बार ड्रॉ कर सके। एंड आगे बोलती है जैसे ही गेम स्टार्ट हो सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम्हें फील हो कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे, इसका मतलब है कि वो इविल एंटिटी जिसे तुमने बुलाया है वो वही है और तुम्हें ढूंढ रहा है। और आगे कह रही है तुम्हें तुरंत अपने चारों ओर सॉल्ट का सर्कल बना लेना है और तब तक उसमें ही रहना है जब तक कि उस इविल एंटिटी की प्रेजेंस तुम्हें कम ना लगने लगे। एंड आगे आरोही की दोस्त कह रही है मतलब अब मैं सॉल्ट सर्कल के अंदर सेफ हूँ। फिर आरोही आगे बताती है कि हाँ लेकिन सारी रात उसमें थोड़ी ना रुक सकते हैं, वो डेमन एक एक करके सारे प्लेयर्स के पास जाएगा
और जिसको भी सर्कल बनाने में देरी हो गई तो वो डेमन अपने साथ ले जाएगा। और ऐसा करते करते जो सुबह तक बचेगा वही विनर होगा। और फिर सुबह वो सब चेयर्स जिन पर प्लेयर्स के नाम लिखे हुए थे वो जला दो, सारे सॉल्ट पानी में मिलाकर फ्लश कर दो और गेम ख़त्म। एंड आरोही की दोस्त पूछती है कि अच्छा तुम लोगों को कोई ईवल प्रेजेंस फील हुई थी क्या? आरोही बोल रही है हाँ थोड़ा सा तो लगा था, आहट टाइप की आई थी। और बोल रही है लेकिन इतने में मम्मी पापा घर आ गए तो हम लोगों का गेम स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे सारे फ्रेंड्स के सामने डांट दिया और सबको ऊपर जाकर सोने भेज दिया। फिर आरोही की दोस्त कहती है सही किया उन्होंने, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर आरोही कहती है और तो और सारा कुछ मम्मी ने साफ़ किया, चिट्स सॉल्ट एंड कैंडल्स सब कुछ मम्मी ने फेंक दिया, अब दोबारा खेलना हो तो सब वापस लेकर आना पड़े। फिर आरोही की दोस्त ने कुछ लाफिंग इमोजी सेंड किए हैं। फिर आरोही की दोस्त कहती है इसलिए मैं नहीं आई थी, लेकिन अच्छा होता मैं आती, तुझे सबके सामने मम्मी से डांट खाते देखती। फिर आरोही कहती है नॉट फ़नी। फिर उसकी दोस्त कहती है बाकी कौन कौन था वहाँ? सो गाइस आरोही बताती है नेहा, काजल और काजल की छोटी सिस्टर थी बस। और आरोही बोलती है अच्छा चल मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है मम्मी फिर छत का गेट लगाना भूल गई, बार बार आवाज़ कर रहा है। फिर आरोही की दोस्त कहती है ओके बाय, बेवकूफ़ी कम किया कर। गाइस रात के 1 बजे आरोही का दोबारा से मैसेज आया है एंड उसने बहुत बार कॉल भी कोशिश की है एंड उसे वो कह रही है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी फ़ोन उठाओ। गाइस क्या हो गया है? एंड वो कह रही है रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं सो रही थी, क्या काम है जल्दी बोलो। गाइस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। आरोही कह रही है अभी अभी मेरी काजल की बहन से बात हुई है एंड वो कह रही है कि काजल मिल नहीं रही है। एंड गाइस आरोही कह रही है कल रात की बात से जब से हमने ये गेम खेला है तब से हमारे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, मुझे अजीब आहट सी आ रही है और ध्यान नहीं दिया। अभी जब काजल की सिस्टर से बात हुई तो उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और वो कह रही है मुझे लग रहा है कि ये गेम खेलने का नतीजा है। भाई कौन कहता है इतनी रात को ये गेम खेलो। और अब आरोही की दोस्त कह रही है कि अरे यार कैसी पागलों जैसी बात कर रही है, वहाँ एक लड़की गायब है और तुम्हें किसी स्टूपिड रिचुअल को ब्लेम करना है, वो वही कहीं होगी। और आरोही कह रही है नहीं वो नहीं है घर पर, अभी आधे घंटे पहले तो थी वहीं पर, वो दोनों साथ में थी और सोने जा रही थी। जैसे ही काजल की सिस्टर ने लाइट ऑफ की है और काजल की चीखने की आवाज़ आई है, तो जैसे ही काजल की सिस्टर ने लाइट ऑन की है लेकिन वहाँ पर काजल नहीं थी, मुझे लगता है कि वो हाइड एंड सीक डेमन उसे ले गया है। एंड आरोही की दोस्त कह रही है अरे यार तुम भी काजल की सिस्टर को कॉल करो और बोलो वो एक बार फिर से घर पर चेक करे और काजल अगर ना हो तो तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे। एंड आरोही कह रही है चलो मैं उसको कॉल करती हूँ दोबारा, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मुझे लगता है वो भी गायब हो गई है। एंड आरोही की दोस्त कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है, जब कल सब कुछ ठीक था तब कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है। एंड गाइस इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, इन लोगों ने रिचुअल शुरू तो कर दिया लेकिन रिचुअल को एंडिंग नहीं की है एंड अब शायद इसी वजह से हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। और फिर आरोही कह रही है मुझे लगता है इसी वजह से वो डेमन अब आ चुका है। और आरोही की दोस्त कहती कि और तुम्हें लगता है कि वो सारे दिन तुम्हारा पीछा कर रहा था तब उसने कुछ क्यों नहीं किया। और फिर आरोही कहती है कि गेम सिर्फ रात के 12 बजे से सुबह सनराइज तक चलता है और सिर्फ अंधेरे में ही खेला जाता है, इसलिए कल से आज तक डेमन को हम पर अटैक करने का टाइम नहीं मिला और आज रात वो हम सबको लेने आ रहा है क्योंकि हमने रिचुअल ख़त्म किया ही नहीं था। गाइस बहुत स्टोरी टफ होती जा रही है। और उसकी दोस्त कह रही है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बट अगर ऐसा है तो तुम लाइट में ही रहना, अपने बल्ब को ऑफ नहीं होने देना। एंड अचानक ही आरोही का मैसेज आया ओह नो ओ माई गॉड मैं मरने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो डेमन मुझे ले जाएगा। एंड आरोही की दोस्त का मैसेज आया क्या हुआ तुम्हें, वो दिखा क्या?
आरूही कह रही है कि नहीं, लेकिन मेरे घर की लाइट चली गई है, बाहर भी किसी की नहीं है, लग रहा है सारे एरिया में पावर कट हुआ है। एंड गाइस आगे आरूही की दोस्त कह रही है कि तुम्हारे एरिया में तो बार बार लाइट जाने की प्रॉब्लम हो रही है। एंड आरूही कह रही है मेरी किस्मत बहुत बेकार है, अब मैं नहीं बचूंगी। एंड आरूही की दोस्त कह रही है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनको बताओ, और मोबाइल की लाइट तो है ना तुम्हारे पास। और अब आरूही कह रही है हाँ मैं अब किचन में जा रही हूँ सॉल्ट लेने, मतलब नमक लेने अब वो जा रही है। अब वो नमक का सर्कल बनाएगी और उसमें रहेगी। अब देखते हैं कि आरूही नमक ले पाती है या नहीं। आगे क्या लिखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। गाइस मुझे तो बोलने में भी डर लग रहा है। अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई है। फिर आरूही की दोस्त का मैसेज आता है ओके ओके, तुम नमक लो और अपने आप को प्रोटेक्टिव रखो, सर्कल बनाओ और उसमें ही रहना जब तक तुम्हें कुछ बेटर ना लगे। एंड गाइस आरूही कह रही है मुझे किचन में अंधेरे में नमक नहीं दिख रहा है, मैंने मम्मा पापा को आवाज़ लगाई लेकिन शायद वो सो रहे हैं, नहीं दिख रहा। एंड गाइस अब आरूही को नमक मिल गया है। एंड गाइस आरूही की दोस्त का मैसेज आता है थैंक गॉड कि तुम्हें नमक मिल गया है, प्लीज़ अब उसका सर्कल बनाओ और उसमें बैठ जाओ। और पूछ रही है क्या तुम्हारा सर्कल बन गया है, तुम उसी में हो ना। एंड गाइस आरूही का अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है, आरूही का कोई जवाब नहीं आ रहा गाइस आरूही का कोई जवाब नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। एंड उसकी दोस्त उसको मैसेज करी जा रही है मैं कॉल करूँ तुम्हें क्या, उससे मोबाइल की लाइट में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना, प्लीज़ यार मजाक तो नहीं करो। अंजू बेटा गाइस आरूही भी गायब हो चुकी है, उसकी मदर बात कर रही है। और गाइस ये अचानक ही उसकी मम्मा का मैसेज आता है बेटा मैं आरूही की मदर हूँ, हम लोगों को किचन से चीखने की आवाज़ आई है और मैं नीचे आई तो उसका फ़ोन भी पड़ा हुआ है। गाइस ओ माय गॉड गाइस ये कैसी स्टोरी है। आरूही का मोबाइल भी ऐसे उल्टा पड़ा मिला उनको, मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये चल के आ रहा है यहाँ बेटा और तुम किस सर्कल की बात कर रही हो, मतलब उनकी मदर पूछ रही है। एंड आरूही की दोस्त बता रही है आंटी वो को ना वो एक डेमन होता है, वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। एंड आरूही की मदर का मैसेज आता है यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस अंजू, बेटा आरूही मिल नहीं रही है घर पर, उसके पापा और मैं उसे ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ। एंड आंटी को मैसेज करती है आरूही की दोस्त, आंटी वो खुद बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि मैं क्या बोलूँ, अचानक से ये क्या हो गया। एंड गाइस आरूही कहाँ चली गई गाइस। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तो मैं मिलूंगी आपसे बाद में, बाय बाय।